रेवाड़ी ब्रेकिंग। कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले पूरा कार्यकाल हुए बगैर प्रदेश अध्यक्ष को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण, पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए पूरा सम्मान। यह भी कहा भाजपा का अंतरिम मामला। रेवाड़ी बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर भी किया पलटवार, परिवार पहचान पत्र को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। कहा 9 साल बीतने के बाद भी रेवाड़ी में बस स्टैंड सहित अनेक अन्य प्रोजेक्ट पर नहीं लग पाई एक भी ईंट। एम्स के नाम पर भी भाजपा कर रही है राजनीति। रेवाड़ी की बदहाली को लेकर सरकार को ठहराया जिम्मेदार। रेवाड़ी शहर के धारवेड़ा चुंगी पर रामायण के रचयिता आदि गुरु महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव। सब लोग मिलके यहाँ पर श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए। आप सभी जानते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलते हैं और उन्हीं को आज हम लोगों ने यहाँ पर नमन किया। और मैं तो यही कहूँगा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके दिखाए हुए रास्ते पर ऐसे चलती रहे। एक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अभी चेंज हुआ है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये तो वैसे उनका अंतरिम मामला है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, पर मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर जो भी लोगों को आप लोग मान सम्मान देते हैं उनको लगातार देना चाहिए। और जिस तरह से ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटाया गया, उनका पूरा कार्यकाल भी अभी पूरा नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कि इस तरह का करना बड़ा दुर्भाग्य भी है। अभी भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोड़ा कहते हुए नजर आए कि रेवाड़ी विधायक के बाद सरकार नहीं है, जो काम भाजपा ने करे उसके रिबन काट रहे हैं। देखिए, आप लोग स्वयं जानते हैं कि अयाशी कंपनी जो है जिसने परिवार पहचान पत्र का पिछले 9 साल के अंदर काम किया था, उसको अभी इस सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया है। तो इनकी करनी और कथनी में क्या फ़र्क है, ये तो हम सब जानते हैं। जब आप ये बात मान रहे हैं कि जिस कंपनी ने गलत काम किया उसको आपने ब्लैक लिस्ट तो कर दिया, पर उसके काम को बदलाव करने का काम कौन करेगा? और मुझे लगता है कि हम उन्हीं कामों का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं जो मेरे कार्यकाल के दौरान हुए हैं। विधायक कह रहे हैं कि हमारी सरकार 9 साल की जो सरकार का कार्यकाल है, उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, आप क्या कहें? देखिए, उपलब्धियां तो इनकी ये रही है कि बेरोज़गारी के अंदर आज हरियाणा नंबर 1 है। आज आप देखेंगे कि शहर में कहीं भी चले जाएंगे कितनी ज़्यादा गंदगी है। आज भ्रष्टाचार जो है अपने चरम के ऊपर है इस प्रदेश के अंदर, ये हम सब के सामने है। आज कर्ज में पूरी तरीके से डूबा हुआ है हमारा ये प्रदेश। इन्होंने वादा किया था कि एम्स बन जाएगा, आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो एम्स नहीं बन पाया। रेवाड़ी की आप बात करेंगे, ना हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड बना, ना धारवाड़ा का बस स्टैंड बना। तो मुझे लगता है कहने को तो इनके पास बहुत कुछ हो सकता है, पर पिछले 9 साल में यहाँ की जनता जानती है कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। 4 साल पूरे कर लिए दुष्यंत चौटाला ने, अब तक कोई डिप्टी सीएम 5 साल पूरे नहीं कर पाया। क्या मानते हैं, क्या आगे के? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक ऐसी सरकार है जो एक दूसरे के सहारे के ऊपर चल रही है। और पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से इनके बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कितने गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए थे कि 20% कमीशन हर इनके ठेके के ऊपर चलता है। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है। और दोनों तरफ से आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगातार लगाते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है एक मौके प्रस्ती की सरकार है। खुद को राजनीति का शेर कहने वाले वीरेंद्र सिंह भाजपा पर लगातार निशाने साध रहे हैं। देखिए, पिछले 9 साल में मुझे लगता है कोई ऐसा नेता बीजेपी का नहीं रहा जिसने ये नहीं कहा कि हमें घुटन महसूस वहाँ पर होती है। चाहे आपके यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी हों, चाहे आपके धर्मवीर जी हों। अभी आप लोगों ने देखा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि किस तरह से उनको उस पार्टी के अंदर वो मान सम्मान नहीं मिला जिसको सोचकर वो गए थे। तो मुझे लगता है बीजेपी एक ऐसी सरकार है, वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में ज्योतिराज सिंधिया के साथ किस तरह से, उनके साथ भी उनका किस तरह से इन्होंने अपमान किया। तो ये लगातार बीजेपी के अंदर चलता रहता है। उदय भान जी का कहना गृह मंत्री का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। देखिए, अब आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये बात निकल कर आ रही है, जिस तरह से अनिल विज जी के लिए सुनने में आ रहा है कि हेल्थ का जितने भी काम है उनकी फाइलें वो नहीं देख रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो मुझे लगता है इनकी जो अपनी खींचतान है वो आज लोगों के सामने आ चुकी है।